ओम शांति। आज का महावाक्य है 23/8/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास कराओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? कौन सा अहंकार है जो कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को न देखो। बाप की याद में रहकर मुरली सुनो। यह मुरली किसकी है? बाबा की है। तो बाप की याद में रहकर मुरली सुनो। अहंकार में मत आओ। अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। किसको समझाते हैं? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। इनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं, अभी हम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए यह भी खुशी की बात है। बाप भी पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों से भी उत्तम। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, सबसे ऊंचे पुरुष, बीच में है मध्यम पुरुष, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ, अर्थात पुरानी होती है। दुनिया का भी ऐसा है। दुनिया का भी ऐसा है जो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को समझाया जाता है उस पर तुमको समझाना है। यानी जिन जिन बातों पर मनुष्यों को समझाना चाहिए, यानी उनको संशय आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम बच्चों को समझाना चाहिए। परंतु बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले जाना चाहिए। देखो, नीचे में तपस्या कर रही हैं और ऊपर में एकदम अंत में, बहुत जन्मों के अंत में खड़े हैं। कौन खड़ा है? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकला तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। गलती एक करते हैं और नाम बदनाम
सबका होता है, पूरा समझाना आता नहीं है। भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत ठहरे। विपरीत ही होंगे ना। इस समय तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है वह विनाशयंती हो जाते हैं। जो प्रीत बुद्धि है उनकी विजय होती है, और जो विपरीत बुद्धि है उनका विनाश होता है। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ पड़ते हैं, फिर कोई न कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते, कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा भी राय देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है वह बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है, यह दुनिया तमो प्रधान है ना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रगड़ी पहन रहा है, घुटनों के बल चल रहा है, अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। लोग क्या सोचते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, घुटनों के बल चल रहा है, तो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई न कोई रूप में आएगा। रूप तो बताते नहीं है ना, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते हैं, उनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। त्रिमूर्ति कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। जरूर यह कुछ करके गए होंगे, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं ना। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितना भी बड़ा
बैठ लिखें। जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, कितना बड़ा बनाया है। इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। या चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। या तो जानते हैं ना कि इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है वह अब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, आत्मा तो यहाँ रह न सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठता थोड़े है। अगर धारणा होती तो क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंचा है। चित्र तो बहुत है ना, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। या तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते रहते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं। ब्राह्मणी गई रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में ही नहीं आते हैं। आपस में खिटखिट हो जाती हैं। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकता है ना, मुरली तो बाबा की है। अगर हमने ही चलाना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया तो हम भी कोई भी सुना सकता है, हम भी सुना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहन जी ही सुनावे। कहेंगे फुर्सत नहीं है, बहन जी गई, बहाना मार देंगे फुर्सत नहीं है। या तो अपना ही कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, बहुत भारी कमाई है। सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की उम्र कम होती है, नहीं, प्रजा की भी उम्र बड़ी होती है। वह है ही अमर लोक। स्वर्ग को क्या कहते हैं? अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं? अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हो, आपस में क्लास चला सकते हो। रडी नहीं मारनी चाहिए। कोई को अहंकार आ जाता है। या छोटी छोटी बालिकाएं क्या समझेंगी? छोटी छोटी बालिकाएं क्या समझाएंगी? माया के विघ्न भी तो बहुत आते हैं ना, ये तो माया का विघ्न है। बुद्धि में नहीं बैठता है कि किसकी मुरली है, ज्ञान किसका है। कोई है तो सुना दिया, नहीं है तो हम खुद भी सुन सकते हैं, लेकिन बुद्धि में नहीं बैठता है।
बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना। वह तो सागर है, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाएंगे, कभी बाहर वालों के लिए समझाते हैं, कभी जो क्लास में बैठे हैं बच्चों के लिए बाबा समझाते हैं, और कभी बाहर वाले जो क्लास में नहीं आते हैं उनके लिए भी समझाते हैं। मुरली तो सबके लिए है ना, किसी एक के लिए तो नहीं है। अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है, तो करना चाहिए ना पुरुषार्थ। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाबा ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे। चाहे बहन जी मुरली सुनाए और चाहे ब्रह्मा बाबा सुनाए, कोई भी सुनाए, लेकिन हमारा योग, हमारा ध्यान शिव बाबा की तरफ रहे। इसलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। क्या समझना है कि हमें शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, मुरली सुना रही हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से आकर नहीं सुनाते हैं। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होना चाहिए कि इस ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर हमें मुरली सुना रही हैं। यथार्थ रीति या बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठते भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा। अगर योग नहीं करोगे तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है। शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा बैठकर हमें पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुनते थे, फिर बुद्धि योग कहाँ कहाँ भाग जाते। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम याद पर अच्छी रीति रह सकते हो। याद पर यहाँ तुम अच्छी रीति रह सकते हो। समझते हो ना, शिव बाबा परम धाम से आए हैं। कहाँ से आए हैं शिव बाबा? परम धाम से आए हैं। बाहर गाँवों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाला का नाम रूप याद न रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है, बाहर का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान ही अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। किसकी मुरली सुन रहे हैं? शिव बाबा की। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही हैं, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ऐसा नहीं दिमाग में रखना कि बहन जी सुना रही हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं।
ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है। नहीं, बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर चली जाती है। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी, बुद्धि योग कहाँ कहाँ बाहर भटकाना नहीं चाहिए। बुद्धि का योग बाहर भटकाना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है तकलीफ शिव बाबा को याद करने में? नहीं ना, कोई तकलीफ थोड़ी है। परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकते और ख्याल आ जाते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। जो 8 की माला में आने वाले होंगे उनकी ही बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। ज्ञान योग, दैवी गुण, यह सब अपने में देखना है कि हमारे में कितना ज्ञान आया है, कितना दैवी गुण आया है। ये सब अपने में चेक करना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के बस कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई तो बहुत लालची बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है ना। तो माया की प्रवेशता ऐसे होती है जो भूख करते रहते हैं। खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है ना, ये बना लूं, ये खा लूं। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। चिंता नहीं करो, अभी बहुत लोग आने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति, भारत माता की जय। आज बाबा ने क्या कहा? भारत माता की जय। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। कौन हो? स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। अब यह बातें नया कोई आए तो समझ न सके। तुम तो सर्वोत्तम ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है, या फिर इन सब को कहते रहते हैं। मांगने नहीं, इसलिए नए को सभा में अलाउ नहीं है। नए लोगों को ये ज्ञान सुनाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा।
तो समझ ही नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या यह बेसमझ है जो आने नहीं दिया जाता है? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं। वहाँ तो शास्त्रों की बात ही बताते सुनाते रहते हैं। वह सुनना हर एक का हक है। या तो संभाल रखनी पड़ती है, यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्र को भी संभाल करनी पड़ती है। जो चित्र लगे हुए हैं उनकी भी संभाल करनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापना करने, या बाप दैवी राजधानी स्थापना कर रहे हैं। देवताओं की दुनिया स्थापना हो रही है। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम न काम कटारी की और न स्थूल हिंसा की कर सकते हो। गाते भी है ना मूत पलीती कपड़ धोए। गंदे से गंदे इंसान को भी हम ज्ञान दे सकते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है। बाप आकर घोर अंधेरे से घोर सोझरा कर देते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। कई लोग हैं जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कोई छोड़ दे, ऐसी पढ़ाई कोई छोड़ दे तो उसको कहा जाता है महान मूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिला है, कितना जबरदस्त खजाना मिला है। ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं, बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने। क्या देने आए हैं बाबा? बेहद की बादशाही देने। छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्ष्य अच्छे धारण करने हैं, लक्ष्य अच्छे धारण करने हैं। स्त्री भी रिपोर्ट लिखती है, या हमको बहुत तंग करते हैं आजकल। क्या कहा बाबा ने? आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल करनी चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। कोई भी हालत में बाप से वर्षा
जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा क्लास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशयंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान, एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं। ज्ञान, एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं। बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को, भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, ज्ञानी समझे, परंतु बाबा कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मालूम नहीं। मनुष्य भी, यह भी मनुष्य नहीं जानते। मालूम नहीं है तो जानेंगे कैसे? तो यह भी मनुष्य नहीं जानते कि सच्चा ज्ञान कौन सा है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है। ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है, चेक करना है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है, यह भी याद की यात्रा है। दूसरी पॉइंट है, अपने आप को देखना है। अपने आप को देखना है कि हमारी में ज्ञान योग और दैवी गुण लालच का भूत तो नहीं है। ज्ञान योग दैवी गुण है कि लालच का भूत है, ये चेक करना है। माया के बस कोई विकर्म तो नहीं होता है। वरदान है, वरदान है निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार के हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। सेवा के निमित्त बनना यानी स्टेज पर आना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है, तो यह स्मृति भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। स्लोगन है, सर्व बातों से न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा।
आज के अव्यक्ति सारे हैं। सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का भी सब जगह अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। ओम शांति।